हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं जो मनुष्य के विषय में है। मनुष्य के मृत्यु के बाद उनकी आत्मा कहाँ जाती है, इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे कि इंसान के मृत्यु होने के बाद उनकी जो आत्मा होती है वो कहाँ पे विलुप्त हो जाती है, कहाँ जाती है। इस विषय में हम संक्षेप में पूरी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि इंसान का जो निर्माण होता है, किन चीज़ों से इंसान एक बना होता है, मनुष्य किन चीज़ों से बना होता है। तो ये जो हमारा शरीर होता है ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये जानकारी सब लोग जानते हैं, लगभग सभी को जानकारी होती है कि जो मनुष्य का शरीर होता है वह 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बताएंगे कि वो 5 तत्व कौन कौन से होते हैं जिससे ये शरीर का निर्माण होता है और ये मनुष्य का शरीर चलता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद लोग, कोई कहता है पशु बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। यह 5 तत्वों से मिलकर बना शरीर और 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। 5 तत्वों में कैसे विलीन हो जाता है? जैसे मन में हमेशा एक बात होती है कि इंसान के मृत्यु के बाद ये आत्मा जाती कहाँ है। तो जो ये आत्मा वश नहीं होती, आत्मा तो एक हवा होती है। आत्मा एक हवा होती है, ऊर्जा होती है। तो ये ऊर्जा जहाँ से बनती है वहीं पे मिल जाती है। जैसे कि हम आपको बताएं कि ये मिट्टी का शरीर, जब हमको अग्निदाह संस्कार करते हैं कि मिट्टी देते हैं, तो ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये मिट्टी से बना शरीर जब हमको अग्निदाह संस्कार करते हैं या कि मिट्टी देते हैं, तो ये मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में हो जाता है। हमारे अंदर जो आत्मा होती है वह एक ऊर्जा है और हवा है। जो ऊर्जा हवा में विलीन हो जाती है, जो हमारी आत्मा होती है, हवा होती है, ऊर्जा जो भी हम माने, वो हवा में, वायु में विलीन हो जाती है। हमारे अंदर जो जल होता है, खून के रूप में जो भी जल होता है, जब अग्निदाह संस्कार करते हैं तो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। हमने आपको 3 जानकारियाँ बताई कि ये जो हमारे अंदर जल होता है, पानी होता है, वाष्प के रूप में मृत्यु के बाद उड़ जाता है। ये मिट्टी से मिल जाता है, जो हमारा मिट्टी से बना हुआ शरीर होता है ये मिट्टी में मिल जाता है। जो आत्मा होती है वह एक ऊर्जा है, हवा है, जो हवा में आकाश में विलीन हो जाती है। आकाश और हवा से मिलकर जो ऊर्जा यानी आत्मा जो बनती है वो उसी में विलीन हो जाती है। अग्नि, लास्ट में हम बताएंगे कि हमारे शरीर के निर्माण में अग्नि का भी महत्व होता है, जो गर्म होता है, ताप होता है, तापमान होता है। तो जब भी हमारी मृत्यु होती है उसी टाइम, उसी क्षण हमारा जो शरीर होता है वो ठंडा हो जाता है। तो अग्नि जो होती है उसी टाइम खत्म हो जाती है कि मिट्टी दें या अग्निदाह संस्कार करें तो अग्नि के साथ अग्नि विलुप्त हो जाती है। यानी हमारे शरीर का जो ताप होता है, अग्नि होती है, वो मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाती है। अग्नि देंगे तो उसी टाइम वो अग्नि के साथ विहीन हो जाती है। कई लोगों का मानना होता है कि अगले जन्म में भूत बनेंगे या कि कोई मनुष्य का ही जन्म पाएंगे। कई प्रकार की बातें होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बात यदि हम बौद्धिस्ट कुछ बुक्स पढ़ेंगे, बौद्धिस्ट ग्रंथों में जाएंगे, तो बौद्धिस्ट ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है।
बाकी तो कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, लोग बाग बहुत सारी बातें कहते हैं कि ऐसा से ऐसा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है।